गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं होली के बारे में। होली जो हमारा हिंदुओं का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, राइट। तो क्या आप सभी जानते हैं कि होली से पहले हम होलाष्टक क्यों मनाते हैं? होलाष्टक में बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं, बहुत सारे हम डूज एंड डोंट्स फॉलो करते हैं। किसी को पता है कि होलाष्टक क्यों मनाया जाता है? क्यों फॉलो किया जाता है होलाष्टक में इतने सारे रिचुअल्स और डूज एंड डोंट्स? नो आइडिया, उदय जी लिख रहे हैं। ओके, प्लीज सभी अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। चलिए, आज आप जाने कि होलाष्टक हम क्यों मनाते हैं, राइट। तो सबसे पहले एक छोटा सा स्टोरी बताती हूँ जिससे होलाष्टक जो है वो रिलेटेड है। तो शिव पुराण में राजा हिरण्यकश्यप, शिव पुराण में लिखा है कि जो राजा हिरण्यकश्यप थे, उन्होंने ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या की। ठीक है, और तपस्या के बाद उन्होंने वरदान मांगा ब्रह्मा जी से। वो वरदान ये था कि उन्हें कोई भी मार ना पाए। कैसे? ना दिन में, ना रात में, ना किसी जमीन पर, ना आकाश में, ना ऊपर ना नीचे, ना अंदर ना बाहर। तो बहुत ही एक पिक्यूलियर सी ये सिचुएशन हो गई, राइट। और उन्होंने ये भी वरदान मांगा कि मैं किसी भी हथियार से ना मरूं। ठीक है, अब ब्रह्मा जी को ये वरदान देना पड़ा। अब उन्होंने सोचा, हिरण्यकश्यप जी ने, कि मैं तो बहुत पावरफुल हो चुका हूं। तो उन्होंने अपनी प्रजा को बोला कि आप सभी लोग मेरा नाम जपेंगे, मेरे सिवा किसी की पूजा इस देश में नहीं होगी। मेरी प्रजा सिर्फ मेरा नाम जपेगी। अब जो उनका बेटा था वो था प्रहलाद। वो शुरू से ही, बचपन से ही नारायण के भक्त थे। उन्होंने अपने पिताजी के खिलाफ जाकर बोला कि नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ नारायण की पूजा करूंगा। तो वो हमेशा नारायण नारायण ही जपते थे, विष्णु जी की पूजा करते थे। अब हिरण्यकश्यप को ये बात मंजूर नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको बहुत सारी यातनाएं दी। यहाँ तक कि बहुत बार उन्होंने उनको, अपने बेटे को मारने की कोशिश भी की। तो ये जो होली जब मनाई जाती है, उससे 8 दिन पहले, मतलब पूर्णिमा से 8 दिन पहले का जो पीरियड था, उसमें उन्होंने, राजा हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को बहुत ज्यादा कोशिश किया मारने का, कई कई तरीकों से। और उसमें एक तरीका ये भी था कि जो उनकी बहन थी होलिका, उनको वरदान था कि वो आग, मतलब अग्निदेव उन्हें नहीं जला सकते। तो उन्होंने क्या कहा कि आप इसको अपनी गोद में बिठा लो, मेरे बेटे को। आप तो नहीं जलोगी लेकिन ये जल जाएगा। तो उन्होंने जब आग लगाई, जब वो विष्णु जी का नाम जप रहे थे, क्योंकि प्रहलाद जी बहुत बड़े भक्त थे, वो सिर्फ नारायण नारायण करते थे, तो नारायण नारायण करते करते नारायण जी ने खुद ही प्रहलाद जी को सेव किया उस अग्नि से। और उसमें क्या हुआ कि होलिका जो है वो जल गई और प्रहलाद जी सेफ रहे। तो इस तरह से जब हम होलिका दहन करते हैं, तो उसका सिग्निफिकेंस भी ये है कि हम अच्छाई की जीत बुराई पर मनाते हैं, राइट। तो होलिका जो थी वो एक तरह से बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, इसीलिए उन्हें ये वरदान मिला था। लेकिन फिर भी क्या हुआ, बुरे कर्म का नतीजा क्या हुआ? बुरा ही हुआ। तो विष्णु जी ने
सेव किया अपने परम भक्त को। ठीक है। तो जब हम ये होलिका दहन करते हैं तो हम बहुत ही, जो भी हमारी नेगेटिविटी है अपने अंदर, उसको दहन करते हैं। और बहुत सारी ऐसी रेमेडीज आपको आज बताऊंगी जो हम होलिका दहन के समय कर सकते हैं। और जो जो हमें अपनी लाइफ से निकालना होता है हम उसे भी स्लिप्स बनाकर लिख कर होलिका दहन की अग्नि में आसानी से डाल सकते हैं। और फिर उसका इफेक्ट हमें मिलता है कि हमारी लाइफ से वो नेगेटिविटी दूर होने लगती है। इसके बाद हिरण्यकश्यप जो थे, उनका कैसे, उनको दंड कैसे दिया विष्णु जी ने। विष्णु जी ने उनका वध किया कि उन्हें ना जमीन पर कोई मार सकता था ना आसमान में, राइट। तो विष्णु जी ने अपनी गोद में अपनी जांग के ऊपर उनको, अब वो किसी वज्र से किसी हथियार से नहीं मर सकते थे, तो उन्होंने अपने नाखूनों से उनका हृदय को चीर कर हिरण्यकश्यप को मारा। और ना अंधेरा, मतलब ना रात ना दिन, तो जो गोधूली बेला होती है उस बेला में उन्होंने उसे मारा। तो ऐसे करते हैं प्रभु अपने भक्तों की रक्षा और दानवों का संहार, राइट। सबको समझ में आया? चलिए मैं अपनी फाइल भी शेयर करती हूँ ताकि आपको आगे भी मैं बताती रहूँ। फाइल विजिबल है? थम्स अप कर दीजिए। दिख रहे हैं आपको? चलिए हम बोलते हैं गॉड, यानी गॉड इज सुप्रीम पावर, राइट। कोई बता सकते हैं कि हम गॉड का फुल फॉर्म क्या जानते हैं? एनीबडी वांट्स टू ट्राई? जल्दी से आप प्लीज, या तो हैंड रेस कीजिए या तो चैट पे लिखिए। गॉड माने? लिखिए, हम वेटिंग। सेशन को इंटरेक्टिव बनाएंगे तभी तो आपको मजा आएगा। यस उदय जी। तो ये जो त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी एंड महेश यानी शिव जी, जब इस त्रिमूर्ति को हम गॉड बोलते हैं, यानी जनरेटर ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, और जब इनके साथ इनकी अर्धांगिनियां मिल जाती हैं, यानी सुपर पावर, विमेन पावर, दुर्गा माँ, जब वो मिल जाते हैं तो ये बन जाता है एक सेक्रेट त्रिमूर्ति। और इनका पावरफुल मंत्र आपको देने वाली हूँ। ये मंत्र बहुत बहुत पावरफुल है। यदि आप बहुत सारे मंत्र नहीं कर सकते तो एक ये छोटा सा मंत्र आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स पाने के लिए कर सकते हैं, राइट। तो आप ये मंत्र रेगुलर बेस पे जाप कीजिए और फिर देखिए आपकी लाइफ से ऑब्स्टिकल्स कैसे निकलते हैं और ब्लेसिंग्स कैसे आते हैं। ये मंत्र है ओम त्रिम नमः। ओम त्रिम नमः। ओम त्रिम नमः। आगे बढ़ते हैं। होलाष्टक। होलाष्टक होते हैं वो 8 दिन जो होली से पहले होते हैं, जिसमें मैंने आपको अभी बताया कि किस तरह से हिरण्यकश्यप ने यातनाएं दी थी अपने बेटे को। तो ये वो वाले 8 दिन हैं। इन दिनों में क्या क्या अवॉइड करते हैं? हम अवॉइड करते हैं शादी, एंगेजमेंट्स, कोई भी मुंडन सेरेमनी, मतलब ऑस्पिशियस ओकेजन्स में जो है हम सेलिब्रेशंस अवॉइड करते हैं। घर का
हाउस का इनॉग्रेशन, कोई भी नया व्हीकल खरीदना है आपने, घर खरीदना है, कोई लैंड खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदना है, वो हम अवॉइड करते हैं होली तक, ये पूर्णिमा तक। ठीक है। और हम किस चीज पर फोकस करते हैं ये 8 दिन? क्योंकि जैसे आपको मैंने बताया, प्रभु ने मंत्र जाप, जो प्रहलाद जी पूजा करते थे, मंत्र करते थे, प्रभु को याद करते थे, और क्या हुआ, उनका बेड़ा पार हुआ। इस तरह से हम भी कर सकते हैं चैंटिंग, मेडिटेशन और अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो आप करना चाहो। तो ये 8 दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपनी जो भी आप मंत्र चैंटिंग करते हैं उसको थोड़ा सा पीरियड को बढ़ाइए और कीजिए। ठीक है जी। जानते हैं हम ऑस्पिशियस टाइमिंग्स क्या है, क्योंकि पूर्णिमा शुरू हो रही है 2 तारीख को। ठीक है, 2 मार्च को 5:55 से। तो ऑस्पिशियस टाइम होगा होलिका दहन का 2 मार्च का है। इस बार 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो हमारे भारत में पूरी तरह से विजिबल होगा और अफेक्टिव होगा। तो हमारे जो टेम्पल्स हैं वो सभी, चंद्र ग्रहण का जो सूतक लगता है वो सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएगा। तो 3 तारीख को टेम्पल्स क्लोज रहेंगे। तो आप अपने घर में भी, अगर आपने मंदिर बनाया है, उसे क्लोज कर सकते हैं। ठीक है। थोड़ा सा बताती हूँ कि जब ग्रहण होगा, ये जो पीरियड आपके सामने है स्क्रीन पर, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। स्क्रीन पर पीरियड है 3:20 से 6:47, यानी 3:20 PM to 6:47 PM। इस पीरियड में आप कोशिश करें कि आप कुकिंग ना करें, खाना ना खाएं, आराम से बैठकर प्रभु का नाम लें। ठीक है। अगर आपको टीवी देखने की आदत है, कोई इशू नहीं है, टीवी देखिए। टीवी में कुछ स्पिरिचुअल सीरियल लगा लीजिए, ताकि वो आपका सत्संग हो जाए। राइट। तो इस पीरियड में जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज हैं या न्यूली वेड्स हैं, वो भी ध्यान रखें, वो अपना ध्यान ज्यादा रखें। ठीक है। वो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि वैसे ही होलाष्टक का पीरियड है, जादू टोने बहुत ज्यादा सड़कों पर इधर उधर आपको दिख जाएंगे, और नेगेटिव एंटिटीज भी बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं। ऊपर से ग्रहण भी लग रहा है, तो आपको बहुत बहुत ध्यान रखना। ठीक है। ग्रहण के बाद हम क्या करते हैं? ग्रहण के बाद आप मंदिर के पट खोलिए, गंगा जल से पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए, बोलते हुए, वाइब्रेशन देते हुए कि मैं अपने घर की पूरी नेगेटिविटी हटा रहा हूँ, हटा रहा हूँ। ठीक है। मेरा घर शुद्ध हो गया है। तो गंगा जल से पूरा छिड़काव कर सकते हैं। अगर आपके पास गौमूत्र अवेलेबल है, नहीं है तो आप ले भी सकते हैं, मार्केट में भी मिल जाता है, पूजा शॉप पे। वो मिक्स करके गंगा जल में आप वो भी छिड़काव कर सकते हैं। कपूर के ऊपर आप लौंग, 2 लौंग रखकर उसको भी आप पूरे घर में धूनी दे सकते हैं। वैसे वो धूनी के कप्स भी आते हैं, अगर आपने देखे हो लोबान वाले, आप वो लेकर उन कप्स से भी धूनी अपने पूरे घर में दीजिए। ठीक है। ग्रहण के बाद अब बात करते हैं कि हमने होली खेलनी कब है। 4 मार्च को इस बार होली खेली जाएगी। तो देर इज अ गैप ऑफ 1 डे दिस टाइम, क्योंकि 3 तारीख को ग्रहण लग रहा है। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहिए, जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए अपने पास सेव करना है। क्या हमें नहीं करना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना है? सबसे पहले, ये होलाष्टक के पीरियड में, इन 8 दिनों में, जो ट्यूसडे से शुरू हो रहा है, ठीक है, कमिंग ट्यूसडे से 24 तारीख से होलाष्टक शुरू हो रहा है, हमें क्या नहीं करना चाहिए? नॉनवेज नहीं खाना है, लिकर नहीं लेना है, किसी को पैसा उधार देने से बचना है।
ठीक है। बड़ों की डिसरिस्पेक्ट ना करें। घर में अच्छा माहौल, प्यार भरा माहौल बनाए रखें, गाली गलौज से बचें। सेलिब्रेशंस नहीं होंगे जैसा मैंने बताया। अपने कोशिश करें जब आप घर से बाहर जा रहे हैं तो अपने बालों को बांध कर जाएं और कैप लगाकर या स्कार्फ पहनकर बाल कवर करके जाएं। लोनली प्लेसेस पर, चौराहों पर ना जाएं। ठीक है। ब्लैक एंड ब्लू कपड़े पहनने से बचें। स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज, न्यूली वेड्स, इस चीज का बहुत ध्यान रखें। जो जो यहाँ पे मैंने दिया है, व्हाट शुड नॉट बी डन। बाकी लोग भी ध्यान रखेंगे बट उनको एक्स्ट्रा केयर करेंगे। ठीक है। बाहर, घर के बाहर किसी से भी आप कोई भी वाइट चीज लेकर ना खाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा जादू टोने जब कोई करते हैं, जो तंत्र मंत्र क्रियाएं करते हैं तांत्रिक लोग या जादू टोने जिनके घरों में एक्टिव होते हैं, वो वाइट चीजों से जल्दी आपको अफेक्ट करते हैं। तो आपको वाइट चीज स्पेशली नहीं खाना है बाहर। ठीक है। अपने बालों को जब आप कॉम्ब करें, अपने बालों को, जो अब कॉम्ब में हमारे थोड़े से बाल निकल जाते हैं ना, तो उनको एक पेपर में बांध कर सेफ रखें, बाहर ना फेंकें। ठीक है। स्पेशली इन 8 दिनों में आपके यूज्ड सैनिटरी पैड्स आपको ऐसे ही इधर उधर नहीं फेंकने हैं। ठीक है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि जो टोने टोटके होते हैं वो क्रियाएं उस ब्लड से बहुत जल्दी इफेक्ट करते हैं। जो लोग करते हैं उनको मौका मिल जाता है दूसरों का जीवन खराब करने का। तो इसलिए उनको कवर करके ही फेंके, ओपन में ना फेंको। ठीक है। ब्लैक पॉलिथीन में 3 गांठ लगाओ फिर फेंको। अपने कपड़े शाम के समय यानी आफ्टर सनसेट घर के बाहर सूखने ना छोड़ें। ठीक है। चाहे कितने भी गीले हो, प्लीज उसे अंदर ले आइए। स्पेशली अंडरगारमेंट्स तो बिल्कुल नहीं। बहुत ध्यान रखें। चलिए, सब क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आपको क्या करना चाहिए? आपको सूर्य देव को हर रोज जल चढ़ाना है। थोड़ा सा शक्कर डाल दीजिए या चीनी डाल, यानी मीठा जल। ठीक है। हो सके तो आप नीडी पर्सन्स को फूड एंड मेडिसिन डोनेट कीजिए। ठीक है। आप जो कमल गट्टे की माला होती है जिससे हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, घर में हारमोनी बनाए रखने के लिए आप उस माला को अपने पास रख सकते हैं। या फिर आप एक वाइट कपड़े के अंदर हींग थोड़ा सा डालकर उसकी पोटली बनाकर इस पीरियड में अपने पास रख सकते हैं। ठीक है। और हम क्या करते हैं, जो हमारा लाल रंग का गुलाल मिलता है बाजार, उसको सभी डेटीज को, सभी गॉड को जो आपके घर में है या आप बड़े मंदिर जाते हो, सामाजिक मंदिर, वहां पर ऑफर करके आए, उनके चरणों में थोड़ा थोड़ा गुलाल छिड़क के आए। और क्या करना है, हमें गुलाल को, हमें ऐसे यूनिवर्स की तरफ यानी आसमान की तरफ भी थोड़ा सा जरूर छिड़कना है। ठीक है। गॉड को ऑफर करना है, यूनिवर्स को ऑफर करना है। बेदिंग वाटर में आप थोड़ा सा सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट आप डालकर नहाएं। और जब घर में आप पोछा लगवाएं तो उसमें भी आप सेंधा नमक डालकर लगाएं उस पानी में। ठीक है। एक लेमन को आप बीच में से कट करके, ये भी हमारी प्यूरिफिकेशन करता है। सेंटर से लेमन को कट करेंगे और अलग अलग दोनों टुकड़ों को दो साइड पर फेंक देंगे, बोलते हुए दैट माय हाउस इज प्रोटेक्टेड। ठीक है। घर के बाहर फेंक देंगे।
चलिए बात करते हैं। आपको अब मैं सिखाने वाली हूँ कि एक ऐसा पावरफुल रिचुअल जिसमें अगर आपने 15 डेज विदाउट ब्रेक किया तो आपकी इंट्यूशन पावर इंक्रीज हो जाएगी। यदि आप ऑकल्ट में हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपका इंट्यूशन पावर अच्छा हो, ताकि आप अपने क्लाइंट्स को बहुत ही इंट्यूटिवली डील करें और जो आप बताएं वो सही हो उनके लिए, उनको फायदा देने वाला। ठीक है, तो करना क्या है आपको, आपको 15 मिनट सनराइज से पहले उठ जाना। अब सनराइज का टाइम और सनसेट का टाइम आप देख सकते हैं अपने मोबाइल में। ठीक है, गूगल पर चेक करेंगे, एवरी डे का आपके पास आ जाएगा सनराइज सनसेट टाइम। 15 मिनट पहले उठिए। आपको अपने राइट साइड पर लेट कर ये मंत्र करना है, जो बहुत पावरफुल मंत्र है, विच इज वम वम वम। आपको अपने शुक्ल पक्ष में इसे स्टार्ट करना है। ठीक है, 90 मिनट्स इसका जाप करना है सुबह, और 90 मिनट्स सनसेट से पहले। ठीक है, सनराइज से पहले शुरू करेंगे और फिर सनसेट से पहले शुरू कर देंगे, यानी इवनिंग टाइम, गोधूली बेला। तो आप देखेंगे धीरे धीरे कैसे आपकी इंट्यूशन पावर इंक्रीज होने लगी। जानते हैं कि हम होली वाले दिन कैसा एक मनी स्पेल कर सकते हैं। ये भी बहुत पावरफुल स्पेल है। आपको अपनी विश एक वाइट पेपर के ऊपर लिख लेनी है, रेड या ग्रीन पेन से। ठीक है, जो आपकी मनी रिलेटेड विश है आप लिख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, सामान हमें चाहिए इसके लिए, एक सिल्वर कॉइन चाहिए। ठीक है, और 5 तुलसी जी के पत्ते और थोड़ी सी चौराहे की मिट्टी। अब आपने सिल्वर कॉइन, पत्ते और मिट्टी को उस पेपर के ऊपर रखना है, और पेपर को इंटेंशन देते हुए अपनी तरफ फोल्ड करना। ठीक है, फोल्ड इनसाइड। फोल्ड करके किसी भी जो आपके घर में या पार्क में आसपास कहीं पे ऑल सीजन प्लांट लगा हो उसमें जाकर उसको बरी कर दीजिए, इंटेंशन देते हुए। ठीक है, मनी इंटेंशन जो आपने लिखी है वही बोलते हुए बरी कर दीजिए। अब आपकी जो मनी विश है, जैसे जैसे वो प्लांट ग्रो करेगा आपकी मनी विश भी मैनिफेस्ट होने लगेगी। ठीक है, फाइनेंशियल अबंडेंस की ओर आप बढ़ने लगे। जानते हैं कुछ पावरफुल रेमेडीज। अभी तक सबको सब क्लियर है? थम्स अप दे दीजिए सभी। और बहुत सारे वीडियोस ऑफ हैं, प्लीज वीडियोस ऑन कीजिए। आज तो संडे है, जिनका ऑफिस नहीं है वो ऑन कर लें। थैंक यू छाया जी। बाकी लोगों को समझ में नहीं आया क्या? थम्स अप कर दीजिए, नहीं तो लिख दीजिए चैट पर। वेरी गुड। जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज ऑन कीजिए, फिर हम पावरफुल रेमेडीज जानने वाले हैं। चलिए जानते हैं, अगर आपका मनी स्टक है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं। अब ये जो रेमेडीज हैं ये हम होलिका दहन वाले दिन करेंगे, यानी सेकेंड नाइट। आपको एक वाइट पेपर के ऊपर ब्लैक पेन से जिसने आपके पैसे देने हैं उसका नाम लिख दीजिए। ठीक है, आप 11 गोमती चक्र लेंगे। गोमती चक्र, अब हम एक चीज पहले क्लियर करते हैं कि जितनी भी रेमेडीज में आइटम्स होंगी उस सारी आइटम्स को आपने धूप दीप दिखाकर एनर्जाइज कर लेना है, यानी क्लींस करना है उसका एनर्जी को। ठीक है जी, क्योंकि जब वो हम मार्केट से लाते हैं हमें नहीं पता कि वो किस किस के हाथों से गुजरी है, किसकी क्या मेंटालिटी थी, पॉजिटिव थी नेगेटिव थी, हाथ साफ यूज किए गए गंदे यूज किए।
उस चीज को कहाँ रखा गया, गंदी जगह पर, साफ जगह पर, हमें नहीं पता। तो जब भी हम सामान लाएंगे, कुछ भी पूजा का सामान भी आप लाते हैं, पहले उसे एनर्जाइज कर लीजिए, यानी धूप दीप दिखाकर क्लींस कर लीजिए। ठीक है, क्लींस करते करते ऐसे धूप दीप दिखाते दिखाते बोल दीजिए दैट आई एम क्लींजिंग दी ऑरा, दी एनर्जी ऑफ दिस आइटम। ठीक है, अब आपको पेपर के ऊपर ब्लैक पेन से नाम लिखना है, 11 गोमती चक्र लेने हैं, उस पेपर के ऊपर रख देना है इंटेंशन डालते हुए। और जो भी हम इंटेंशन डालेंगे, जब भी हम कोई भी इंटेंशन डालते हैं तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डालते हैं। इंटेंशन डालते हुए कि दैट सपोज ए पर्सन इज गिविंग मी माई मनी बैक सून, आप उसमें पीरियड भी लिख सकते, बाय कमिंग वीक और बाय संडे और बाय दिस सो एंड सो डेट, कुछ भी आप पीरियड लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, और उसको होलिका दहन जहां भी हो रहा हो, आपके मंदिर के बाहर हो रहा है या फिर आपके घर के बाहर पड़ोस में हो रहा है, जहां भी हो रहा है, आप जाइए वहां पे, आप उस जो आपने पेपर बनाया था उसको दहन कर दीजिए, उसको होलिका की अग्नि में डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद उस पर्सन को 3 दिन के बाद कॉल कीजिए, आस्क योर मनी बैक। फिर देखिए प्रभु आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। आप जानते हैं डिले इन मैरिज या मैरिटल स्टेटस, मैरिटल इश्यूज, जो भी आपके मैरिटल इश्यूज अगर हो, रिलेशनशिप इश्यूज हो, हम क्या करें? हमको 5 हल्दी की गांठ लेनी है, पीली वाली। ठीक है, 5 गोमती चक्र लेने हैं और लाल कपड़े में उसको बांध देना। इसके बाद हमें भगवान कृष्ण के या विष्णु जी के मंदिर में जाइए सुबह, और उस पोटली को उधर रखकर जाप कर दीजिए, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अपनी इंटेंशन जरूर डालनी है पहले। ठीक है, कोई भी मंत्र जाप से पहले अपनी इंटेंशन बोल देनी है प्रभु को। इसके बाद उस पोटली को वापस घर ले आइए और शाम को होलिका की 7 परिक्रमा करेंगे और उस पोटली को उस अग्नि में दहन कर देंगे, डाल देंगे। ठीक है, और एक काम करेंगे हम, जब हम मंदिर जाएंगे तो शिवलिंग पर आपको एक पान का पत्ता, एक हल्दी की गांठ और एक सुपारी अपनी इंटेंशन डालते हुए चढ़ा दें। महादेव की कृपा से आपकी जो भी मैरिटल इश्यूज हैं या डिले इन मैरिज है वो सही होने लगेगा। बात करते हैं हमें पोटेंशियल क्लाइंट्स कैसे मिले, हमारा बिजनेस ग्रोथ कैसे हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 100 ग्राम काले तिल ले लेना है, 5 गोमती चक्र ले लेनी है, 5 काली गुंजा, 5 लाल गुंजा और 5 काली हल्दी और 5 फूल वाली लौंग, सब कुछ 5-5 क्वांटिटी में लेकर आपको एक काले रंग की कपड़े में पोटली बना लेनी है इसकी, या फिर आप बाजार से काली पोटली भी ला सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, रिचुअल क्या करेंगे, आपको खड़े हो जाना है अपने घर की एंट्रेंस पर, अंदर की तरफ फेस करते हुए खड़े होइए। जैसे हम अपना उतारा उतारते हैं ना, अपनी नजर उतारते हैं, ऐसे हम अपने घर की या बिजनेस प्लेस की नजर उतारेंगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स बार देंगे कि हमारे मेरे घर से जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं मेरे लाइफ के वो दूर हो रहे हैं, जो भी बिजनेस में प्रॉब्लम आ रहे हैं वो दूर हो रहे हैं। ठीक है, और इस पोटली को लेकर जाइए आप, होलिका दहन जहां भी हो रहा है वहां पर होलिका की 7 परिक्रमा करके आप इस पोटली को अग्नि में डाल दो। ठीक है, और नमस्कार कर। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब सनराइज होने से पहले का समय हो, ठीक है, आपको जब हल्का सा अंधेरा हो, आपको वहां जाना है जहां पे दहन हुआ था। ठीक है, वहां पर आपने थोड़ी सी एशेस
होलिका की घर लेकर आ जाना, काले कपड़े में डाल देना है उसको, और आपके जो घर की एंट्रेंस है उस पर काले धागे से उसको लटका दो, पुटिंग इन टेंशन कि मेरे घर से सारी ऑब्स्टिकल्स दूर हो गई है और मुझे मेरे बिजनेस ग्रोथ में जो है वो फायदा मिल, मेरा बिजनेस ग्रो हो रहा है, मुझे धन धान्य की प्रचुरता मिल रही है, फायदा हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? थम्स अप कर दीजिए। अगर कोई डाउट हो प्लीज लिखते रहिए, तो मैं आपको लास्ट में जवाब दे दूंगी। आगे बढ़ते हैं। मनी रिलेटेड अगर इश्यूज आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे? हम 52 कॉइन्स लेंगे, किसी भी डिनोमिनेशन के हो सकते हैं। ठीक है, होने 52 चाहिए। लाल कलर का कपड़ा ले लेंगे या पोटली ले लेंगे। ठीक है, और 5 हल्दी की गांठ ले लेंगे, पीली हल्दी। अब आपने क्या करना है, इस पोटली के अंदर 5 गोमती चक्र डाल देने हैं। ठीक है, और होलिका दहन जहां पे भी हो रहा है वहां पे जाइए, इस पोटली को हाथ में रखकर थोड़ी उस हीट को दिखाते हुए, हाथ में रखते हुए, अपनी इंटेंशन बोलते हुए होलिका के 7 परिक्रमा कर दीजिए। परिक्रमा करने के बाद इस पोटली को वापस घर ले आइए। ठीक है, घर आने के बाद आप माँ लक्ष्मी का मंत्र कर लीजिए, संकल्प लेकर माँ लक्ष्मी का मंत्र कर लीजिए कि आपके मनी रिलेटेड इश्यूज दूर हो रहे हैं। माँ लक्ष्मी का एक मंत्र मैंने यहाँ दिया है, आपको भी और कोई भी मंत्र आता है तो आप वो भी कर सकते हैं। ओम श्रीम श्रीये नमः, या ओम श्री महालक्ष्मी नमः, कोई भी जो भी आपको सही लगे वो कर लीजिए, इजी लगे। एक छोटा सा बीज मंत्र भी है माँ लक्ष्मी का, श्रीम, आप उसको भी कर सकते। ठीक है, या तो एक माला कर लीजिए, अगर समय है तो 11 माला कर लीजिए। अब आपकी ये पोटली जो है ये सिद्ध हो गई। इसको आपने, जैसे हम दिवाली पे भी पोटली बनाते हैं सिद्ध करते हैं, ऐसे हम होलिका पे भी बनाते हैं। ठीक है, इसको आपने अब अपने पास अलमारी में सेव करके रख लेना है, जहां पे भी आप अपने पैसे रखते हैं। 1 साल के बाद नेक्स्ट ईयर आप इसको जल प्रवाह कर देंगे और नया पोटली तैयार कर देंगे अपने। ठीक है, क्लियर? बात करते हैं कि हमें नेगेटिविटी कैसे रिमूव करनी है, ब्लैक मैजिक कैसे हटाना। ठीक है, आपको 5 नींबू लेने हैं। अब आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि स्पॉटलेस नींबू लेकर आए, साफ साफ फ्रेश येलो नींबू। 5 गोमती चक्र ले लेंगे, 5 सफेद या लाल गुंजा ले लेंगे, और 5 काली हल्दी की गांठ ले लेंगे। अब जिस भी पर्सन को आपको ये फील होता है कि इस पर्सन का, आपके फैमिली मेंबर का जो है बिहेवियर सही नहीं है, उसको किसी नेगेटिविटी ने घेर रखा है या ब्लैक मैजिक ने घेर रखा है, तो आप क्या करेंगे, ये जो आपने सारा सामान लिया, इस सामान को या तो काले कपड़े में डाल दो या एक पेपर के ऊपर रख दो, और उस पर्सन के हेड टू टो 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लो, इंटेंशन डालते हुए कि इसकी नेगेटिविटी दूर हो गई है, सारी नकारात्मकता समाप्त हो गई है, या ब्लैक मैजिक है तो वो खत्म हो गया है, दूर हो गया है। और फिर जाकर आप उस पोटली को जो आपने बनाई या पेपर में अगर आपने रखा था, जाकर उसको होलिका की जो फायर है उसमें दहन कर दो। ठीक है, इंटेंशन क्या डालनी है कि सारा ब्लैक मैजिक, सारी नकारात्मकता इस अग्नि में दहन हो गई है। घर आइए किसी से बात किए बिना, चुपचाप घर आइए, आकर आप नहाएंगे सॉल्ट वाटर। ठीक है, अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा सॉल्ट डालकर नहा लेंगे और साफ सुथरे कपड़े पहन लेंगे। जो अगर कोई आपको लगता है कि मुझे नहाने में प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट अपना
पंच स्नान कर लीजिए, अपने सिर पे थोड़ा पानी डाल लीजिए, अपने हाथ पैर धो लीजिए, मुंह धो लीजिए, ऐसा कर लीजिए। और कपड़े जरूर चेंज कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है सभी को? भारती जी क्लियर है? थम्स अप। उदय जी, मीरा जी, वेरी गुड। छाया जी ने थम्स अप दिखा दिया है। लेमा जी, बाकी लोग भी वीडियो ऑन कर लो। अच्छा लगता है ना जब आपके मेरे को चेहरे नजर आते हैं और एनर्जीज कनेक्ट होते हैं। यस निर्मल जी, क्लियर है निर्मल जी? आगे बढ़े। अब बात करते हैं, अगर आपके घर में कोई बीमार है लंबे समय से, ठीक है, या आप खुद बीमार हैं, तो आप क्या करेंगे? आप एक नारियल लेंगे, जो ब्राउन कोकोनट होता है जटा वाला, और एक काला धागा लेंगे, उस बीमार व्यक्ति की हाइट जितना, ठीक है, हेड से लेकर उसके टो तक काले धागे को नाप लेंगे। और इस कोकोनट को ऐसे बांधते हुए, कोकोनट के ऊपर बांधते हुए पूरा धागा लपेट देना है। इंटेंशन डालनी है कि सारी बीमारी हारी, आज होलिका की अग्नि में दहन हो गई। ठीक है, और आप क्या करेंगे? या तो इसको होलिका की अग्नि में डाल देंगे, या तो आप, अगर आपको लगता है कई जगहों पर होलिका दहन नहीं भी होता है, ठीक है, अगर आपको लगता है नहीं हो रहा है कहीं भी आसपास, या आपको नारियल डालने में कोई भी तरह का परेशानी है, तो आप 11 से 12 के बीच में, यानी मिडनाइट में, इसको जाकर चौराहे पर रखा, उसी नाइट को। ठीक है, और बिना किसी से बात करे घर वापस आ जाना है, कोई टोक ना लगे बीच में। ठीक है, बात करते हैं राहु देव और केतु देव के। अगर आपको कोई भी मैल इफेक्ट्स आ रहे हैं लाइफ में, राहु देव क्या देते हैं हमें? सडननेस, अचानक से उतार चढ़ाव। ठीक है, अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? अगर आपकी कुंडली में भी आपको लगता है राहु देव और केतु देव के मैल इफेक्ट्स हैं, तो आप इस दिन, जब आप एशेज लेकर आए, उसको सेव करके रखें। थोड़ी सी एशेज ज्यादा लेकर आए, एक तो आप पोटली बनाकर अपने घर के एंट्री पे टांग दोगे, ठीक है, बाकी एशेज आप थोड़े से कांच की बोतल में अपने पास सेव करके रख लीजिए। मंडे को जाकर आप शिवलिंग पर इन एशेज को डालते हुए जल चढ़ाएंगे, अभिषेक करेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा एशेज अपने नहाने के पानी में भी डाल दें। अगर आपको लगता है पूरे पानी में नहीं डालना है, नो प्रॉब्लम, एक डब्बा लीजिए, एक मग, उसके अंदर थोड़ा सा डाल दीजिए, फिर ऊपर से आप प्लेन वाटर से नहा लीजिए। और क्या कर सकते हैं, एक कोकोनट ले लीजिए, ड्राई कोकोनट। ड्राई कोकोनट मतलब जो सूखा गोला होता है, ठीक है, जो हम हवन में यूज करते हैं, सूखा गोला लेंगे, उसके ऊपर एक होल बनाएंगे, काट के, चाकू से कट जाता है वो आसानी से, काट के उसके अंदर हम फ्लैक्सीड ऑयल डाल देंगे, ठीक है, अलसी का तेल, और ऊपर से उसको गुड़ से भर दें। ठीक है, इंटेंशन डालते हुए कि राहुदेव और केतुदेव के मैल इफेक्ट्स मेरी लाइफ से दूर हो गए हैं। होलिका की फायर जहां पे भी जल रही है, वहां जाकर 7 परिक्रमा करके इसको अग्नि में दहन कर देंगे, इस नारियल। ठीक है, सिंपल। अब बात करते हैं शनि ग्रह के मैल इफेक्ट्स। जिनको भी शनि देव के इश्यूज आ रहे हो, शनिदेव के प्रकोप से सहना पड़ रहा हो, वो क्या करेंगे? ये क्या प्रकोप होता है कि आपके घर में अचानक से फाइट्स हो जाते हैं, अननेसेसरी आपके कामों में डिलेज हो जाते हैं, कामों में विघ्न बाधाएं आती हैं,
क्या करना है आपको, एक बड़ा सुपारी ले, ठीक है, बड़ी वाली सुपारी आती है, और एक मुट्ठी काले तिल ले लो। अब आपको एक मुट्ठी काली उड़द की दाल ले लेनी है, और एक ब्राउन कोकोनट लेना है, ठीक है, ब्राउन यानी जो जटानार में मिलता है वो वाला। जैसा मैंने बताया ही था, क्लींजिंग करनी है, गंगा जल छिड़क देना है, तो वो होता है हमारा प्योरिफिकेशन। अब आपने हेड टू टो, जिस भी पर्सन की कुंडली में शनि देव के माल इफेक्ट्स दिखे, आपने 7 बार हेड टू टो एंटी क्लॉकवाइज वार कर प्रेयर कर देनी है, और जाके वो नारियल होलिका दहन में जला के आ जाना। ठीक है जी, सिंपल। लेमा जी, ऑल क्लियर? एवरीबॉडी, सब क्लियर है? थम्स अप। आगे बढ़े। किसी को भी फिजिकल या मेंटल इलनेस हो, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं? जो आप होलिका के एशेस लेकर आए थे, जो मैंने बोला था प्रिजर्व करके रखिए, आप उसका तिलक अपने थर्ड आई पर अपने थंब से ऐसे 21 सेकेंड्स जरूर लगाएं, यहाँ पे दोनों आईब्रोज के बीच में। एवरी मॉर्निंग नहा धोकर तिलक करिए, और जो भी आपकी इलनेस है उसके बारे में इंटेंशन डालिए कि वो सब दूर हो गया है, मैं स्वस्थ हूँ, ठीक है, आई एम हेल्दी, हेल एंड हार्टी। और 21 सेकेंड्स आपने अपना थंब उधर ही रखना है। 21 डेज इस प्रैक्टिस को आपने कंटिन्यू करना है, ठीक है। ये बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है जो मैं आपको बता रही हूँ, इसे जरूर कीजिएगा। अगर आपको रिलेशनशिप इश्यूज है, किसी भी तरह का हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है हस्बैंड वाइफ का हो, घर में किसी के साथ भी कोई भी रिलेशनशिप इश्यू आपको दिख रहा है, तो आप क्या करें? आप रेड और पिंक गुलाल ले लीजिए, माँ पार्वती और शिव जी के मंदिर चले जाइए, उनके चरणों में ऑफर कर दीजिए। राधा जी और कृष्ण जी के मंदिर जाइए, उनके चरणों में ऑफर कर दीजिए, और फिर उस गुलाल को जिसके साथ भी रिलेशनशिप इशू है उसको जरूर लगा दीजिए, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, अगर जैसे मैंने बताया था राहु देव के माल इफेक्ट्स, तो आप अगर आपके आसपास कोई भी ब्लैक डॉग दिखे, घर के आसपास या आपके घर में हो, तो उनको भी गुलाल जरूर लगाइए। काव को गुलाल जरूर लगाइए अगर आपके घर के आसपास दिख जाती हैं। रोटी के ऊपर घी और जैगरी रखकर काव को फीड कर दीजिए। अपनी रिलेशनशिप हार्मनी के लिए प्रे कर, ये बहुत पावरफुल है, ठीक है। किसी को भी कंसीविंग का इश्यू आ रहा हो या बार बार मिस कैरेज हो रहा हो, तो आप ये वाला रेमेडी जरूर कर लीजिए। आपने होलिका दहन में इंटेंशन क्लियर डालते हुए जाप करना है, ये मंत्र जो सामने आपकी स्क्रीन पर है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देही में तन्य कृष्ण त्वामहं शरणम बता। इसका जाप कर लेना है, एक माला कर लीजिए, और फिर आप एवरी डे इसको प्रैक्टिस बना लीजिए कि एक माला मुझे ये करना ही है, ठीक है। तो नारायण की कृपा से लड्डू गोपाल आपके जीवन में जरूर आएंगे, और होली के दिन आप जरूर से राधे कृष्ण जी के मंदिर में, या अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है उनके साथ होली जरूर मनाइए, खेलिए, कलर्स जरूर लगाइए। बात करते हैं मनी डेट्स, या अगर कोई एडिक्शन का इश्यू है, उसके लिए भी अलग रेमेडी है, अभी बताने जा रही हूँ मैं। मनी डेट्स के लिए आपको आटा और सरसों का तेल,
ठीक है, उसको मिक्स करना है पहले, और फिर उससे आपने 2 दिए बनाने, अपनी इंटेंशन रखते हुए। और नरसिंह ऋण मोचन स्तोत्र का 11 बार जाप कर लेना है। ये यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, गूगल पे भी मिल जाएगा। नरसिंह ऋण मोचन स्तोत्र। ठीक है। भगवान नरसिंह ने, विष्णु जी ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था। तो इसलिए वो हमारे प्रॉब्लम्स का भी वध करते हैं। ठीक है, नरसिंह ऋण मोचन स्तोत्र का जाप करें। और दिया जो आपके पास फिर बच गया, ये तो आप सुबह करेंगे, फिर जो दिए बच जाएंगे उनको ले जाकर होलिका दहन में डाल दीजिए, होलिका की अग्नि में डाल दीजिए, और प्रे कीजिए कि आपके जितने भी मनी डेट्स हैं वो दूर हो गए। ठीक है, आपने ओवरकम कर लिया। एडिक्शन से कैसे रिमूव, कैसे बचना है? एक कॉपर का कॉइन लीजिए जिसमें होल होता है, मार्केट में मिल जाता है। ठीक है, छेद वाला कॉपर कॉइन। आपको होलिका दहन में इसको डाल दें। अब ये जो कॉपर कॉइन है ये बड़ा ही मैजिकल है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपके क्लाइंट्स अगर कुछ रेगुलर आते हैं, तो सपोज आपके पास क्लाइंट्स आते हैं और एडिक्शन का प्रॉब्लम है उनके साथ, तो आप 10 कॉइन्स एक साथ ले आइए, उनको तार से बांध दीजिए, और इंटेंशन डालते हुए होलिका दहन में, होलिका की अग्नि में उसको डाल दीजिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब आप एशेस कलेक्ट करेंगे, तो आप उन कॉइन्स को भी, अब आपको पहचान हो गई, आपने तार बांधी थी, उनको उठाकर ले आइए। ठीक है, वो आपके चार्ज हो गए हैं। आप उसको, जिसको भी एडिक्शन है, एक कॉइन उसे दे दीजिए और बोलिए कि वो रेड थ्रेड में उसे अपने गले में धारण कर। अगर नहीं धारण कर सकता तो मैट्रेस के नीचे रखें। ठीक है, वो भी उसको इफेक्ट देगा और एडिक्शन रिमूव करने में हेल्प करेगा। फाइनेंशियल क्राइसिस से ओवरकम करने के लिए हम 5 गोमती चक्र लेके, राइट, 21 बार हम उसके ऊपर अपनी इंटेंशन बोलेंगे, और उसको लेकर जाएंगे होलिका जहाँ पे दहन हो रहा है वहां, 7 परिक्रमा करेंगे, और फिर उसको उस फायर में डाल देंगे, प्रॉस्पेरिटी की इंटेंशन डालते हैं। ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको एनिमीज से छुटकारा चाहिए, किसी बैड हैबिट से चाहिए, थर्ड पार्टी इश्यू है या लिटिगेशन का इश्यू है, तो हम क्या करें? हम एक पेपर लेंगे, उसके ऊपर, व्हाइट पेपर के ऊपर काले पेन से आपने अपने एनिमीज का नाम ले लेना है, या अगर कोई कोर्ट केस है उस कोर्ट केस का नाम लिख दीजिए, नंबर लिख दीजिए, केस नंबर सभी को पता होता है, राइट, कोर्ट केस नंबर लिख दीजिए। इसको 3 बार फोल्ड करेंगे और इंटेंशन डालें, और 7 टाइम्स होलिका की परिक्रमा करते हुए बर्न कर देंगे उसमें। बहुत ही सिंपल है, बहुत मैजिकल है, लेकिन ठीक है। सेकंड मेथड क्या है? आपको 7 गोमती चक्र लेने हैं, गोमती चक्र के ऊपर रेड कलर का मार्कर से या सिंदूर से, जैसे भी आपको इजी लगे, एनिमी का नाम लिख देना है और अपना केस नंबर लिख देना है अगर कोर्ट केस इश्यू है। वो ले जाकर आपने होलिका की परिक्रमा करनी है 7 टाइम्स, और फायर में दहा कर देना है, डाल देना। ठीक है, क्लियर है? थम्स अप। वेरी गुड। जिन लोगों के वीडियो ऑन है उनका तो थम्स अप नजर आ रहा है, बाकियों का नहीं नजर आ रहा है। प्लीज ऑन कीजिए, आपके लिए हम इतने अच्छे अच्छे फ्री सेशंस लेके आते हैं, उसका फायदा उठाइए और इंटरेक्शन भी कीजिए, राइट। ऑल थैंक्स टू डिवाइन ग्रेस प्लेटफॉर्म। चलिए, नेक्स्ट रेमेडी है स्टक इन लाइफ। कई बार हमें क्या लगता है कि हमारा कोई भी काम नहीं बन रहा, हम तो परेशान हो गए हैं, या लाइफ जो है वो थम सी गई। ठीक है, कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, ऑब्स्टिकल्स बार बार आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे?
एक पान का पत्ता लेंगे, एक सुपारी लेंगे, ब्राउन वाला कोकोनट आता है जो, ठीक है, जटा वाला, उसको लेंगे, हाथों में रखेंगे और 7 बार परिक्रमा करेंगे होलिका फायर की। परिक्रमा करके, करते हुए अपनी इंटेंशन बोलते जाइए और फिर उसको दहन कर दीजिए, आग में डाल दीजिए। नेक्स्ट मेथड क्या है, आपको एक गोमती चक्र लेना है, काली एक येलो कौड़ी, पीली कौड़ी ले लेनी है, थोड़े से बताशे लेने हैं, 7 बार हेड टू टो, जिस भी पर्सन को ये इशू है उसके ऊपर से 7 बार घुमाना है और फिर जाकर होलिका दहन में, अग्नि में डाल देना। आज की क्लास यहाँ समाप्त होती है और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। यस उदय जी, अनम्यूट कीजिए। थैंक यू विजय जी। आपने गुड इवनिंग। इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ये नॉलेज पहली बार मिला। इन सभी होली के बारे में इतना कभी पता ही नहीं चला। जी इतना थैंक कुछ जो आपने मंत्र पहला बोला था ना त्रिदेव जी का, उसके लिए कोई ये नहीं चाहिए क्या अपना दीक्षा टाइप, मतलब ज्यादा पावर के यू। लिए ऐसा? नहीं नहीं, ये बहुत पावरफुल मंत्र है, आप इजीली जाप कर सकते हो और इतना छोटा सा है कि देखिए, अगर आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं, राइट, आपके हम्म। पास समय कम है, तो आप बेशक ट्रैवल करते करते भी जाप कीजिए। कोई रिचुअल नहीं कर पा रहे, धूप दिया नहीं जला पा रहे, नो इश्यूज। हमारा ओके। और जो भाव भी, और हाँ, सिमरन बहुत महत्व करता है। और मेन आपने काफी आज बताया, तो समझो अभी इतना सब होली के बार बार जाके, अभी कैसा हम लोग मुंबई में रहते हैं तो बार बार तो ऐसा सब लेके साथ में जा सकते हैं हर चीज के साथ लिए, में, कि एक यस, सिंपल, साथ तो में, एक कोई साथ में लेके जा सकते हैं। बिल्कुल। आप सारी चीजों को एनर्जाइज कर लो, जो जो काम करने हैं, ठीक है, उनका अलग अलग पैकेट बना लीजिए, सब साथ हम्म। में इकट्ठा करिए, अपने साथ रखिए, साथ ओके। परिक्रमा कीजिए और बारी बारी से दहन कर दीजिए। ओके। ठीक है। ओके। और अभी आप ऐसा कुछ दीक्षा वाले कोई सेशन अभी लाएंगे नहीं? आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं डिवाइन आप ग्रेस की तरफ से? बने रहिए हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें बने रहिए, आपको नहीं, वो इंफॉर्मेशन। पेड भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ अच्छा मंत्र की जो उसका जल्दी फलित हो, मतलब अभी तो होलिका में तो होगा ही, जी जी, लेकिन तो अगर आपने कैसा रहता है कि, शाबर मंत्र किए हैं आपने? नहीं नहीं, मुझे नहीं मालूम, ये पहली बार ऐसा मतलब मैं आया हूँ उसमें। अच्छा अच्छा। मुझे ज्यादा इसमें कुछ अभी 2-4 दिन से ही मैं उसमें हूँ, मुझे भी ज्यादा ये नहीं था। ओके। किसी मेरा ने मुझे शाबर मंत्र भेजा। का कोर्स आया था अभी पीछे, वो अब खत्म हो गया है, नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा आप ज्वाइन कर सकते हैं, या ओके। आप उसमें, रिकॉर्डेड कोर्स भी ले सकते हैं। ओके, तो आपके इनको ग्रुप में कांटेक्ट करके वो डिटेल्स मिल जाएंगे हाँ अभी? जी हाँ, तो डिवाइन ग्रेस आपसे भी में आप, अगर कुछ डिफिकल्टी है तो भी पूछ सकते हैं उसमें, हाँ जी अगर हाँ जी, ग्रुप आप में। ग्रुप्स में अपने मैसेजेस डाल दीजिए, प्राची जी को मैसेज कर दीजिए, वो आपको जवाब देंगे। थैंक यू। थैंक यू, इट वाज अ वेरी गुड सेशन। थैंक थैंक यू। जी भारती जी, पूछिए क्या क्वेश्चन। हर हर महादेव मैम। हर महादेव, कैसे हैं आप? वैसे तो मैं इसी फील्ड से हूँ, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई आज पहली बारी। क्या कि हुआ? जैसे होलिका दहन में तो सारे ही अपनी नेगेटिविटी डालेंगे हाँ। कि उतर जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो जैसे हम एशेस लेकर आएंगे, तो वही एक चीज है ना, मुझे इतने टाइम से तो नहीं था, मैं लेकर आ रही थी, कर भी रही थी सब। लेकिन फिर अभी अचानक जब ये बात हुई कि भाई सारे, जैसे भी मैंने भी करा, बाकी भी करेंगे, तो जो तो क्या हो होलिका गया, वो तो शुद्ध हो गया ना, वो तो इतना इतना पावरफुल हो गया वो प्योर हो आज। जाएगा। जी। आप जब हवन बिकॉज, करते हो तो क्या करते हो? घर में भी हवन करते हो, प्रे करते हो कि मेरे हाँ घर जी, से सारी ऑब्स्टिकल्स दूर हो, या मेरा पितृ दोष दूर हो, या जो भी करेक्ट। काल सब दोष दूर हो। तो हम तो प्रे ही कर रहे हैं। अब फायर जो अग्निदेव है वो उसे क्या कर रहे हैं? तो वो जी, तो हमारे घर को शुद्ध कर रहे हैं, राइट? एब्सोल्युटली। क्या हो गया ना, सॉरी टू इंटरप्ट, जैसे मेरी क्लाइंट, मैंने बीच मैसेज भी डाला था कि उसको कंसीविंग इशू हो रहा था। हाँ मतलब बॉर्डर लाइन कंसीविंग बताते हैं ना, जी। तो वो डिटेक्ट नहीं हो रहा था।
मैंने बोला उसको कि अभी होलाष्टक आ रहा है ना, होलिका दहन जब आएगा तो ये प्रिकॉशन पीरियड है, होलिका अष्टक जो है, बहुत और जरूरी दहन है, के टाइम पे यस। मैं तुम्हें बराबर रिचुअल। हाँ जी, तो ये सारी चीजें मैं उसे, एंड शी इज अब्रॉड, तो वहां पे क्या होता है ना, चीजें नहीं होती, तो मैंने ये कहा कि ऑन योर बिहाफ आई टेल योर मदर टू डू, एल्स हाँ। आई विल बी डूइंग, हम्म। एल्स आई आप विल बी करेंगे डूइंग। तो आप उनसे एनर्जी एक्सचेंज जरूर लेंगे। जी, यही बात मैंने उनको बोली। तो वो मुझे मिस मतलब जैसे कि ये कंफ्यूजन, जैसे उन्होंने ये बोला कि दी कि ऐसा, मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, जब आप डालते हैं तो वो चीज प्योर फॉर्म में हो जाती है। और बिल्कुल। मुझे पता था आज आपकी क्लास है, तो मुझे वो रिकन्फर्म हो गया मेरा। बिल्कुल। आप उनकी जी मदर से करवाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। देखिए, जी, मदर का इंटेंशन अपने बच्चे के लिए जितना शार्प और जितना प्योर होगा वो हमारा नहीं हो सकता है, राइट। बिकॉज कॉर्ड मिले हुए रहते हैं ना, एंड अगेन शी इज अ कंसीविंग थिंग, तो वो भी कॉर्ड होगा, हम्म। जो डेविल कॉर्ड अपना कुमिकल बिल्कुल। कॉर्ड होता है, तो करिए मैंने कहा कि करिए, तुम्हारी। मदर से कराइए, बहुत हाँ पावरफुल जी, होगा। आई सेड इट दैट ओनली कि आप या तो मैं आपकी मम्मी से कहूंगी या आप कहिए कि रिचुअल, तो बोलती मुझे मम्मी को बताना नहीं है। तो मैंने कहा कि बताना क्यों नहीं है, हाँ, बता दो ना, दिस इज बता दो, नेचुरल क्या दिक्कत प्रोसेस। है। हाँ, मैंने वो थोड़ी कुछ बोलेंगी, या अगर आपसे बात नहीं हो पाती तो मैं बात करती हूँ, और हम्म। अगर वो नहीं करती हैं तो मैं बैठी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही चीज थी, और अच्छा आपने ये भी बोल दिया कि एनर्जी एक्सचेंज लेना जरूरी है। वो जरूर। देखिए, आप किसी के जी, लिए कोई भी काम करें, हाँ जी, चाहे आप अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी करें, तो भी ट्रू। आप उनसे जरूर लें, चाहे 11 रुपए लें, 21 रुपए लें, 101 रुपया लें, जो भी आप लेना चाहें। मैंने मेरी भाभी को बताया था, दिल्ली में रहती है, तो मैंने कहा कि भाभी होगी तो बाद में, पहले तो जीपे करो अमाउंट। हाँ बिल्कुल, आजकल तो इतना फास्ट है, देखिए 1 सेकंड में हाँ पैसे जी। पहुंच जाते हैं ऑनलाइन। जी मैम। तो है ये ना। क्या होगा ना, मतलब मैंने जो कही वो बात, मतलब एक तो कहते हैं ना कि एक फर्मनेस हो गई कि नहीं, मेरी आपसे बात हो गई तो एक कंफर्मेशन हो गया ना, आई वाज वो राइट। बहुत जरूरी। हर हर ठीक है। महादेव मैम, ग्रेटिट्यूड। हाँ सर, महादेव, थैंक यू जी। जी शिल्पा जी। नमस्ते मैम। नमस्कार। आपने बहुत अच्छे रिचुअल्स बताए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ऐसा तो बोला कि आप सारी चीजें एक साथ अलग अलग पैकेट बनाकर लेके जाएं और उनको डाल दें, मतलब, लेकिन इंटेंशन तो सबके अलग अलग है। हाँ तो हाँ फिर बिल्कुल। तो मतलब, इंटेंशन तो आप घर से, जब आप पैकेट बना रहे होंगे तब भी तो डालेंगे ना, तब डाल अच्छा, लीजिए। अच्छा, इंटेंशंस पहले डाल दें और फिर बाद हाँ में भले उनको बिल्कुल। वैसे ही डाल दें। जी बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। और अगर किसी बच्चे से करवाना है जैसे आपने, या हम्म मतलब किसी भी अपने स्पाउस से कराना है, कोई पर्टिकुलर चीज है, हम्म। तो पैकेट पे उनका नाम लिख के लेके जाइए कि वो वही डालें, फिर आप ना डालें, राइट। दहन वही करें उसको। जैसे हमारे बच्चे का अगर हमें करना है तो हम उसका नाम लिख वो तो के आप उसके पैकेट करेंगे, पे रख लें। नहीं नहीं, आपके बच्चे का तो आप कर सकते हैं। हमारे बच्चे का हम कर सकते मदर्स हैं। कर सकते हैं बच्चों के लिए। फॉर ग्रोथ और करियर के लिए, उनके ग्रोथ हाँ करियर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मदर्स कैन डू इट। ठीक है, बट इंटेंशन वही उसका नाम लेकर ही डालना है कि हाँ, ये इसको मिल रहा है, यस, ठीक है। इंटेंशन उनका नाम है। ओके। अगर बच्चा बड़ा है तो उनसे कराइए। हाँ, लेकिन वो बाहर रहते हैं तो फिर वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए। हाँ ठीक है। तो बाहर भी हम्म देखिए, हमारे हिंदू टेम्पल्स तो हर जगह हैं और फेस्टिवल्स हर जगह मनाए जाते हैं। हम्म। तो अगर वो कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हाँ, राइट। करवा। हाँ, हाँ, करवा। हिंदू टेम्पल्स तो सब जगह ही है। जैसे नारियल ही है तो नारियल भी, ओनली नारियल भी लेके जा सकते हैं ना, कोई जरूरी हाँ नहीं गोमती चक्र ये सब ले। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है हम्म, कि ये चीजें बाहर थोड़ा मुश्किल मिलती हैं, तो हाँ हाँ, खाली नारियल करा दीजिए, कोई इशू नहीं। ओके, ठीक, ठीक है। थैंक यू। हाँ जी निर्मल जी, ये लाइव चल रहा है यूट्यूब पे, तो आप डिवाइन ग्रेस के जो यूट्यूब चैनल है उस पे जाकर देख सकते हैं, जितनी बार मर्जी देखिए। ठीक है। जी उदय जी, अनदर क्वेश्चन यू हैव। और जो भी आपने बोला ना अभी वो मैडम को कि अ, सभी साथ में, मतलब ब्लैक भी साथ में लेके जा सकते हैं, जो ब्लैक का नेगेटिव दोनों, मतलब रेड वाला भी आपने बोला ना हाँ कपड़े हाँ में, बिल्कुल, कुछ सब भी ले साथ जा में सकते हैं, पहले बनाना आपको घर पे है इंटेंशन डाल के। टेंशन लेके। ओके, ठीक ठीक है। है, थैंक यू।
चलिए, आई थिंक सबके क्वेश्चंस हो गए हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हैप्पी होली टू एवरीवन, स्टे सेफ इन होलास्टक, ठीक है। ट्यूसडे से सभी प्रिकॉशंस को फॉलो करें। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशंस में। बाय बाय।